नमस्कार। मैं डॉक्टर विष्णुदत्त पांडे मेरठ से आखर साहित्य चकिया के काव्य किलकारी पेज पर आप लोगों के समक्ष और मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं पहले कि मेरा नाम डॉक्टर विष्णुदत्त पांडे है और मैं सह आचार्य के पद पर लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में कार्यरत हूँ। मुझे काव्य किलकारी के एडमिन या आखर साहित्य के एडमिन नवल किशोर श्रीवास्तव जी और मनोज द्विवेदी मधुर जी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं काव्य किलकारी के इस पेज से आज लाइव हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं पद्म गौतम जी का, मेरे मित्र पद्म गौतम जी जो आ चुके हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं इनको। सुरेंद्र नाथ जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। डॉक्टर विदित दीक्षित आज जुड़ चुके हैं। कुछ और बंधु जुड़ जाएं, कुछ और मित्र जुड़ जाएं तो मैं जो है अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला हूं। गांव हमारा चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो मैं पूर्वांचल से भी संबंधित हूं। मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि मेरठ है और मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। मेरठ में सेवाएं दे रहा हूँ लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में। आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है। कोरोना के मरीजों का माफ़ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल एरर आ गई, कॉल आ गई थी एडमिन का ही। शायद उनको नवल श्रीवास्तव जी को शो नहीं हुआ, इसलिए जो है उनकी कॉल आ गई कि आप प्रारंभ करें। मैं जुड़ चुका हूं, मेरे सारे मित्र साथी सब जुड़ते जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देता हूं सभी मित्रों का जो मुझसे जुड़े हैं। और पद्म भैया प्रणाम कह रहे हैं कि हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज द्विवेदी मधुर जी भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि और थोड़े मित्र जुड़ जाएं तो मैं रचना प्रारंभ करूं। मनोज जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं ये बता रहा था कि कोरोना का कहर चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है और हमारा अस्पताल कोविड हॉस्पिटल है तो हम लोग उसमें सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ का थोड़ा समय जो भी मिल जाता है मुझे, मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं और उसमें से मैं आपको कुछ रचनाएं अपनी सुनाऊंगा। जगदीश तिवारी जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको, आप जुड़ चुके हैं। मैं आदेशित कर रहे हैं मुझे, पद्म भैया आदेशित कर रहे हैं कि मुझे प्रारंभ करना चाहिए। मैं प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं वंदना माँ वीणा पाणी, माँ पुस्तक धारिणी, माँ सरस्वती के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी पहली रचना वंदना पढ़ना चाहता हूँ। वीणा पुस्तक धारिणी हेमा हंस वाहिनी, वीणा पुस्तक धारिणी हेमा हंस वाहिनी,
मेरी मति गति में सुधार कर शारदे, मेरी मति गति में सुधार कर शारदे। वीणा पुस्तक धारिणी हे माँ हंस वाहिनी, वीणा पुस्तक धारिणी हे माँ हंस वाहिनी। मेरे विवेक में ज्ञान भर शारदे, मेरे विवेक में ज्ञान भर शारदे। श्वेत कमलासिनी हे ब्रह्म ज्ञान रूपिणी माँ, श्वेत कमलासिनी हे ब्रह्म ज्ञान रूपिणी माँ। लेखनी पे मेरे अब धार धर शारदे, लेखनी पे मेरे अब धार धर शारदे। सप्त स्वरदात्री, सप्त स्वरदात्री माँ हे वीणा पाणी, सप्त स्वरदात्री माँ हे वीणा वादिनी। रस राग स्वर का प्रवाह कर शारदे, रस राग स्वर का प्रवाह कर शारदे। ज्ञान अधिष्ठात्री हे विधात्री माँ भारती, ज्ञान अधिष्ठात्री हे विधात्री माँ भारती। अज्ञानियों का अज्ञान हर शारदे, अज्ञानियों का अज्ञान हर शारदे। वीणा पुस्तक धारिणी हे माँ हंस वाहिनी, मेरी मति गति में सुधार कर शारदे, मेरी मति गति में सुधार कर शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जगदीश तिवारी जी बहुत धन्यवाद, पद्म गौतम जी बहुत धन्यवाद आपका। और मैं विजय दीक्षित जी धन्यवाद। मैं अपनी दूसरी रचना की ओर बढ़ना चाहता हूँ। 4-4 लाइन की 2 बंद देखिए, कुछ इस प्रकार हैं कि न हम होंगे न तुम होगे, न हम होंगे न तुम होगे, ये हिंदुस्तान नहीं होगा। न हम होंगे न तुम होगे, ये हिंदुस्तान नहीं होगा। वतन पे मर मिटने का गर अरमान नहीं होगा, वतन पे मर मिटने का गर अरमान नहीं होगा। न हो विश्वास तो देखो चीर करके मेरा सीना, मेरे खून के हर एक कतरे में हिंदुस्तान ही होगा, मेरे खून के हर एक कतरे में हिंदुस्तान ही होगा। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे बड़े भाई रितेश पांडे जी भी मुझे सुन रहे हैं। कृष्णानंद दुबे जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और नवल किशोर जी कह रहे हैं कि शायद मैंने स्पीकर लगाया है। मैंने कोई स्पीकर नहीं लगाया है, मैं बिना स्पीकर के ही पढ़ रहा हूँ, न कोई ईयरफोन लगाया है मैंने। और मैं माँ के ओर से, माँ की तरफ से, माँ के हवाले से मैं अगला बंद पढ़ना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कुछ पहली बार मांगा है, मेरी माँ ने मुझसे कुछ पहली बार मांगा है। कसम है दूध की तुमको मेरा ये काम कर देना, मेरी माँ ने मुझसे कुछ पहली बार मांगा है। कसम है दूध की तुझको मेरा ये काम कर देना,
बुजुर्गों की शहादत को भूलना मत मेरे बच्चे, बुजुर्गों की शहादत को भूलना मत मेरे बच्चे, तिरंगे के रकीबों को मिट्टी में मिला देना, तिरंगे के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देना। बहुत बहुत धन्यवाद पद्म जी, बहुत धन्यवाद नवल श्रीवास्तव जी आपका कि आप लोग हमारी सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी अगली रचना की ओर बढ़ना चाहता हूँ। माँ पे एक और रचना लिखी है मैंने, जो अभी मुकम्मल नहीं है, इस पे काम चल रहा है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पढूं। और मेरे सारे बड़े भाई बबीता सिंह जी को मैं, बहन बबीता सिंह जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे बड़े भाई रितेश पांडे जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माँ पर एक और रचना मैंने लिखी है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे ख्वाहिश नहीं दुनिया कि हर जागीर मिल जाए, मुझे ख्वाहिश नहीं दुनिया कि हर जागीर मिल जाए, मेरी अम्मा के कदमों में जवाहिर बिखरे रहते हैं, मेरी अम्मा के कदमों में जवाहिर बिखरे रहते हैं। खुदा मुझको ये ताकत दे, खुदा मुझको ये ताकत दे, करूं खिदमत ज़ईफ़ों की। है रोशन घर वो जिस घर में बुजुर्ग साथ रहते हैं, हैं रोशन घर वो जिस घर में बुजुर्ग साथ रहते हैं। न दे कुछ भी तू अब मुझको, मुझे कुछ गम नहीं मौला, न दे कुछ भी तू अब मुझको, मुझे कुछ गम नहीं मौला, मेरी अम्मा की झोली में यहाँ फिरदौस रहते हैं, मेरी अम्मा की झोली में यहाँ फिरदौस रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आप सबसे, और मैं बहुत आह्लादित हूँ। इस रचना का मैं अंतिम पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। माँ की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं कि किसी की बद्दुआ मेरा, किसी की बद्दुआ मेरा कभी कुछ कर नहीं सकती, किसी की बद्दुआ मेरा कभी कुछ कर नहीं सकती, गर्दिश में भी हम माँ की दुआ के साथ रहते हैं, गर्दिश में भी हम माँ की दुआ के साथ रहते हैं। मुझे ख्वाहिश नहीं दुनिया कि हर जागीर मिल जाए, मेरी अम्मा के कदमों में जवाहिर बिखरे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पद्म गौतम जी, विदित दीक्षित जी और मनोज द्विवेदी मधुर जी
आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्रशंसनीय, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत आह्लादित हूँ। मैं अपनी अगली रचना की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने शेर लिखा है, वो सोच रहा था कि मैं सुना दूँ। कि एक गज़ल लिखी है मैंने, इसका उन्वान है महबूब। कि हर रोज़ कोई ख्वाब टूट जाता है। इसको तरन्नुम में नहीं, मैं तहत में पढ़ूंगा। कि हर रोज़ कोई ख्वाब टूट जाता है, हर रोज़ कोई अपना छूट जाता है। मेरे मौला मेरे मुस्तकबिल की ये कैसी कहानी है, मेरे मौला मेरे मुस्तकबिल की ये कैसी कहानी है, जिसे मैं याद करता हूँ वो मुझको भूल जाता है। मैं जिसको याद करता हूँ वो मुझको भूल जाता है। तड़पते देखकर मुझको मेरे महबूब के गम में, तड़पते देखकर मुझको मेरे महबूब के गम में, आसमां से भी कोई सितारा टूट जाता है, आसमां से भी कोई सितारा टूट जाता है। मेरा महबूब गुरूरे हुस्न में मगरूर इतना है, मेरा महबूब गुरूरे हुस्न में मगरूर इतना है। कोई गम नहीं उसको जो मेरा दिल टूट जाता है, कोई गम नहीं उसको जो मेरा दिल टूट जाता है। इबादते इश्क में जाने क्या कमी है मेरे, इबादते इश्क में जाने क्या कमी है मेरे। पकड़ना चाहता हूँ उसको मगर वो छूट जाता है, पकड़ना चाहता हूँ उसको मगर वो छूट जाता है। गर दीदार जो उसका करता हूँ शिद्दत से, गर दीदार जो करता हूँ उसका शिद्दत से, जीने और मरने का भरम सब टूट जाता है, जीने और मरने का भरम सब टूट जाता है। खुदा मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, खुदा मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, जिसे मैं टूट के चाहूँ वो मुझसे रूठ जाता है, जिसे मैं टूट के चाहूँ वो मुझसे रूठ जाता है। शिंपू दुबे जी, मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। पदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपनी अगली रचना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। धीरे धीरे एक एक करके मैं अपनी सारी रचनाएं आपको सुनाऊंगा। और उसमें मैंने जो लिखने की कोशिश की है वो हाले वतन लिखने की कोशिश की है, कि वतन के हालात कैसे हैं और किन चीज़ों की क्या स्थितियां हैं। संतोष कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और इसका जो उन्वान रखा है मैंने, वो रखा है हाले वतन। और इसमें जो बंद आएंगे उनको सुनिए। कि तिरंगे की असमत को बेचा, तिरंगे की असमत को बेचा, दीन ईमान सब बेच दिया। तिरंगे की असमत को बेचा, दीन ईमान सब बेच दिया। उसको कुछ कैसे न कहूँ मैं, उसको कुछ कैसे न कहूँ मैं, जिसने वतन को बेच दिया। उसको कुछ कैसे न कहूँ मैं, जिसने वतन को बेच दिया। जिस थाली में खाते हो तुम, उस थाली में छेद किया। जिस थाली में खाते हो तुम, उस थाली में छेद किया। ऐसी सियासत को क्या कह दूं, ऐसी सियासत को क्या कह दूं, जिसने चमन को बेच दिया। ऐसी सियासत को क्या कह दूं, जिसने चमन को बेच दिया। तिरंगे की
मत को बेचा, दीन ईमान सब बेच दिया। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर निमिष त्यागी का, जो जुड़ चुके हैं और मुझे सुन रहे हैं। पायल जैन जी का मैं स्वागत करता हूं, और आप आए अपने व्यस्तम समय में से। डॉक्टर निमिष त्यागी अपने कोरोना हॉस्पिटल, जो कोविड हॉस्पिटल है हमारा, उसमें सेवाएं दे रहे हैं। अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर आए। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ विजय शंकर जी का, जो जुड़ गए हैं और मुझे सुन रहे हैं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अगला बंद मैं कुछ इस प्रकार पढ़ना चाहता हूँ कि न्यायपालिका बिकी हुई है, पत्रकारिता भी बिक गई। न्यायपालिका बिकी हुई है, पत्रकारिता भी बिक गई। क्या कह दूं इन कलमकारों को, क्या कह दूं इन कलमकारों को, जिसने कलम ही बेच दिया। क्या कह दूं इन कलमकारों को, जिसने कलम ही बेच दिया। जमहूरियत, गणतंत्र, लोकतंत्र, जमहूरियत को बेच रहे हैं, नेता मंत्री बिकते हैं। जमहूरियत को बेच रहे हैं, नेता मंत्री बिकते हैं। जाहिल हैं इनको क्या कह दूं, जाहिल हैं इनको क्या कह दूं, जिसने अपना मत बेच दिया। आजकल वोट भी पैसे से बिकता है। उस पे रचना लिखी है मैंने कि जाहिल हैं इनको क्या कह दूं, जिसने अपना मत बेच दिया। तिरंगे की असमत को बेचा, दीन ईमान सब बेच दिया। गांधी के आदर्श को बेचा, गांधी के आदर्श को बेचा, बेची कलम निराला की। गांधी के आदर्श को बेचा, बेची कलम निराला की। जात पात के सियासी झगड़े में, जात पात के सियासी झगड़े में, अंबेडकर का सपना बेच दिया। तिरंगे की असमत को बेचा, दीन ईमान सब बेच दिया। आइए, दहेज प्रथा पर अंतिम बंद, इसका दहेज प्रथा पे लिखने की कोशिश की है मैंने, उसको आपके समक्ष रखता हूँ कि दहेज की ये आग है कैसी, दहेज की ये आग है कैसी, अब भी दूल्हे बिकते हैं। दहेज की ये आग है कैसी, अब भी दूल्हे बिकते हैं। बेटी की मेहंदी की खातिर, बेटी की मेहंदी की खातिर, माँ ने कंगन बेच दिया। बेटी की मेहंदी की खातिर, माँ ने कंगन बेच दिया। तिरंगे की असमत को बेचा, दीन ईमान सब बेच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पद्म गौतम जी, बहुत धन्यवाद मनोज द्विवेदी मधुर जी, बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोग मेरी रचनाओं को सराह रहे हैं। और मैं अब सीधे सीधे, काफ़ी समय हो गया, 15-20-25 मिनट अब लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं अपनी अगली रचना जन्मभूमि भारत पढ़ना चाहता हूँ। मुझे माफ़ी चाहता हूँ, गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा मुझे प्यास लग रही है, माफ़ कीजिएगा। और जन्मभूमि भारत में मैंने लिखने की कोशिश की है कि भारत की सीमाओं पर जो बेटे, जो वीर सैनिक, वो वीरांगनाएं माएँ
उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, जो अपने पुत्रों का तिलक करके भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए भेज देती हैं। तो मैं उनको अपनी पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि शत्रु के समक्ष हिमाद्रि तुंग से अटल वीर, शत्रु के समक्ष हिमाद्रि तुंग से अटल वीर, अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई। अरिवक्ष पे प्रहार करते हैं काल जैसे, अरिवक्ष पे प्रहार करते हैं काल जैसे, अरिवक्ष पे प्रहार करते हैं काल जैसे, शत्रु शोणित देख राष्ट्र भूमि धन्य हो गई, शत्रु शोणित देख राष्ट्र भूमि धन्य हो गई। हिंद के जवानों की सिंह गर्जना को देख, हिंद के जवानों की सिंह गर्जना को देख, नापाक पाक की सरकार दंग रह गई, नापाक पाक की सरकार दंग रह गई। सर को कटाते हंस कर निज राष्ट्र हेतु, भारत के वीर सपूत अपने सरों को राष्ट्र के लिए कटा देते हैं कि सर को कटाते हंस कर निज राष्ट्र हेतु, शौर्य पराक्रम देख जन्मभूमि धन्य हो गई, शौर्य पराक्रम देख जन्मभूमि धन्य हो गई। सीमाओं पे शत्रुओं के छत्रों को विछत किया, सीमाओं पे शत्रुओं के छत्रों को विछत किया, साहस से शत्रु सेना खंड खंड हो गई, साहस से शत्रु सेना खंड खंड हो गई। ललकारते हैं करते प्रहार काल जैसे, ललकारते हैं करते प्रहार काल जैसे, शक्ति सामर्थ्य देख मातृभूमि धन्य हो गई, शक्ति सामर्थ्य देख मातृभूमि धन्य हो गई। इसका अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बालेदीन यादव जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, पद्म गौतम जी और जो भी सबके मोहित गुजर जी हमारे छात्र हैं लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में, अजय कुमार मौर्य जी, और मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। जो जिनका भी नाम ऊपर चला गया है, मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस पेज से जुड़े और मुझे सुन रहे हैं। कृपया मुझे सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। शेयर कर देने से सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो बहुत सारे मित्र जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि शेयर करते रहें। मैं इसका जन्मभूमि भारत का अंतिम बंद पढ़ना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद नवल श्रीवास्तव जी। भूखे पेट लड़ते हैं खाते गोली सीने पर, भारत के बेटे सीमाओं पर राशन बहुत मुश्किल से पहुंचता है। बहुत ऊंची चोटियों पर जहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां पर राशन बहुत ही जो है मुश्किल से पहुंचता है। हो सकता है जहां पर बेस हो उससे बहुत ऊपर जा कर के लड़ना पड़ता है, तो राशन पहुंचने में जो अपने पास लेके गए होते हैं वो ख़त्म हो जाए तो आने में अगला आने में समय लग जाता है। तो उस बीच भूखे पेट भी लड़ाई करनी लगी रहती है, तो सीमा पर गोलियां चलानी पड़ती हैं हमारे वीर सैनिकों को। तो वहाँ से पंक्तियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ और आपके समक्ष रखता हूँ कि भूखे पेट लड़ते हैं खाते गोली सीने पर, भूखे पेट लड़ते हैं खाते गोली सीने पर, रक्त से वसुधा भी लाल रंग हो गई, रक्त से वसुधा भी लाल रंग हो गई। प्राण वारते हैं नित भारती की आरती में, प्राण वारते हैं नित भारती की आरती में, राष्ट्र प्रेम देख भारत भूमि धन्य हो गई, राष्ट्र प्रेम देख भारत भूमि धन्य हो गई। शत्रु के समक्ष हिमाद्रि तुंग से अटल वीर, अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई, अखंड भुज दंड उनकी प्रचंड हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं। पद्म गौतम जी ने आज मुझे मेरे लिए समय निकाला। पद्म गौतम जी खुद बहुत अच्छे कवि हैं और मैं इनको कभी भी मिस नहीं करता। जब भी ये काव्य पाठ करते हैं मैं ज़रूर सुनता हूँ। और अब तो बड़ा सुनहरा मौका आ गया है कि जब लाइव हम सुन सकते हैं तो घर बैठे या जहाँ भी हम हैं वहीं से जो है काव्य पाठ सुना जा सकता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पद्म गौतम जी। मैं अगली रचना की ओर बढ़ना चाहता हूँ और मैं
सोच रहा था कि आप समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, तो मैं समाज की कुरीतियों पे एक रचना पढ़ना चाह रहा था कि समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए। धार से लेखनी के राष्ट्र में सुधार करे, धार से लेखनी के राष्ट्र में सुधार करे, अज्ञानी रूढ़ी शत्रु को मिटाने वाला चाहिए, अज्ञानी रूढ़ी शत्रु को मिटाने वाला चाहिए। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ किरण श्रीवास्तव जी का, जो जुड़ चुके हैं। कि समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए। राष्ट्र बांटने की यदि कल्पना मनुज करे, राष्ट्र बांटने की यदि कल्पना मनुज करे, डोरेलाल आंखों के दिखाने वाला चाहिए, डोरेलाल आंखों के दिखाने वाला चाहिए। सक्षम यदि अक्षम के अधिकार का हनन करे, सक्षम यदि अक्षम के अधिकार का हनन करे, शोषित की आवाज को उठाने वाला चाहिए, शोषित की आवाज को उठाने वाला चाहिए। भारती की आरती में प्राणों को न्यौछावर करे, भारती की आरती में प्राणों को न्यौछावर करे, ऐसी परिपाटी को बढ़ाने वाला चाहिए, ऐसी परिपाटी को बढ़ाने वाला चाहिए। चाहिए न कवि जो सत्ता का बखान करे, हमें कवि कैसा चाहिए कि चाहिए न कवि जो सत्ता का बखान करे, कवि हमें राष्ट्र को जगाने वाला चाहिए, कवि हमें राष्ट्र को जगाने वाला चाहिए। समाज की कुरीतियों के वक्ष पे प्रहार करे, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए, ज्ञान के दीप को जलाने वाला चाहिए। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, ये आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, और मेरी जन्मभूमि वाराणसी है और मैं मेरठ में सेवाएं दे रहा हूँ। तो बनारस पूर्वांचल में आता है और बनारस की जो भाषा है उसमें अवध की जो भाषा है, अवधी, वो मिश्रित है, और मेरठ की जो भाषा है उसमें ब्रज की भाषा का मिश्रण है। तो मैंने इन दोनों भाषाओं से शब्द लेकर के एक रचना लिखने की कोशिश की है। मैं आपकी अदालत में रखता हूँ, आपके समक्ष उसको पढ़ना चाहता हूँ। इसमें मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, कह रहा है, और वो उसका चित्रण मैंने इसमें करने की कोशिश की है। कि निज गेह को नेह तज्यो सजनी, निज गेह, अपना घर बार सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया। कि निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। जिस घाट गया उस घाट घटा, जिस घाट गया उस घाट घटा, तेरे प्यार पे जीवन वार दिया। जिस घाट गया उस घाट घटा, तेरे प्यार पे जीवन वार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पद्म गौतम जी। कोरोना योद्धा के रूप में आपके सहयोग के लिए दंडवत प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूँ, और हम लोग तो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हम अपने जो भी दायित्व हैं उसको निभा रहे हैं,
और पूरी तरीके से पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी लगी हुई है इसमें। सेवाएं, निरंतर सेवाएं जो है दे रहे हैं और देते रहेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मैं पुनः जो है पढ़ना चाहता हूँ कि निज गेह को नेह तज्यो सजनी, निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। जिस घाट गया उस घाट घटा, तेरे प्यार पे जीवन वार दिया। मेरा प्रेम तो निर्मल पावन था, मेरा प्रेम तो निर्मल पावन था, तेरे प्रेम पे तन मन वार दिया। मेरा प्रेम तो निर्मल पावन था, तेरे प्रेम पे तन मन वार दिया। कुछ भूल भई मैंने न दिया, कुछ भूल भई मैंने न दिया, निज प्रेम की क्यों न दिया न दिया। यमक अलंकार का प्रयोग करने की कोशिश की है कि कुछ भूल भई मैंने न दिया, कुछ भूल भई मैंने न दिया, निज प्रेम की क्यों न दिया न दिया, निज प्रेम की क्यों न दिया न दिया। वर्णन से परे तेरी लाट लटा, वर्णन से परे तेरी लाट लटा। उपमाओं का प्रयोग देखिए कि वर्णन से परे तेरी लाट लटा, मणिमाल को मोह भी छोड़ दिया, मणिमाल को मोह भी छोड़ दिया। छलिया सो छल्यो, छलिया सो छल्यो तेरो नैन मोहे, छलिया सो छल्यो तेरो नैन मोहे, मन प्रीत की भीत को तोड़ दिया। छलिया सो छल्यो तेरो नैन मोहे, मन प्रीत की भीत को तोड़ दिया। मति भ्रम कीन हो संग रास रचो, मति भ्रम कीन हो संग रास रचो, अपनायो नहीं मोहे छोड़ दिया। मति भ्रम कीन हो संग रास रचो, अपनायो नहीं मोहे छोड़ दिया। तेरे दंत की पंगति कुंद कली, तेरे दंत की पंगति कुंद कली, चपला को भी पीछे छोड़ दिया। तेरे दंत की पंगति कुंद कली, चपला को भी पीछे छोड़ दिया। मत खोला धराधर पल्लव को, फिर उपमा देखिए कि मत खोला धराधर पल्लव को, ऋषि जन को मन भी मोह दिया। मत खोला धराधर पल्लव को, ऋषि जन को मन भी मोह दिया। निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। अगला छंद देखिए कि नेव छावर प्राण करूं तुम पे, नेव छावर प्राण करूं तुम पे, तुम सो काहू को न रंग दिया। नेव छावर प्राण करूं तुम पे, तुम सो काहू को न रंग दिया। नेव छावर प्राण करूं तुम पे, तुम सो काहू को न रंग दिया। गति मोरी जल बीनु मीनु भई, गति मोरी जल बीनु मीनु भई, तड़पन को मोहे क्यों छोड़ दिया। निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। मोरी गति जल बीनु मीनु भई, तड़पन को मोहे क्यों छोड़ दिया। निज गेह को नेह तज्यो सजनी, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया, फिर भी तुमने ना प्रेम दिया। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत लोगों के कमेंट ऊपर चले गए हैं
और मैं बहुत प्रबल का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने वो जुड़ चुके हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारे छात्र हैं LLRM मेडिकल कॉलेज में, पद्म गौतम जी बहुत आभार, मनोज जी, मनोज द्विवेदी मधुर जी बहुत बहुत आभार आप लोगों का, विदित भाई बहुत 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 आभार। आप सब लोग जुड़े हुए हैं और मन से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लगभग 45 मिनट होने जा रहे हैं, तो मैं अपनी चुनिंदा रचनाओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और एक रचना मैंने लिखी है, नई आस, मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहता हूं। और मेरा आज, मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मंगलवार है और मेरा व्रत है, तो मैं व्रत की स्थिति में भी काव्य पाठ कर रहा हूं, तो बार बार जो है गला मुझे पानी पीना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूं। विदित दीक्षित जी से मेरा अनुरोध है कि मुझे और पानी उपलब्ध करा दें ताकि मैं अपनी अगली रचनाएं अच्छे से पढ़ सकूं। तो नई आश, मैं कह रहा था कि जो अगली रचना मैंने लिखी है वो जो सुनाना चाहता हूं आपको, काफ़ी मेरा मन है कि मैं आपको सुनाऊं। नई आस कि अंधियारों में जब आशा के अंधियारों में जब आशा के दीप जलाते हैं, अंधियारों में जब आशा के दीप जलाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अंधियारों में जब आशा के दीप जलाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। कोई कब तक हमको मूर्ख बनाएगा, कोई कब तक हमको मूर्ख बनाएगा, नया सवेरा निश्चित ही आंगन में आएगा, नया सवेरा निश्चित ही आंगन में आएगा। रोको मत मत भेदों को क्यों करना आएगा, रोको मत मत भेदों को क्यों करना आएगा, मन भेदों से कभी नहीं परिवर्तन आएगा। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद सही है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कि रोको मत मत भेदों को क्यों करना आएगा, मन भेदों से कभी नहीं परिवर्तन आएगा। हिंद की खातिर मरने के, हिंद की खातिर मरने के अरमान मचल जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं इस रचना का अगला छंद, अगला बंद पढ़ना चाहता हूं और मैं बहुत आभारी हूं। आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। कि भले हमें सम्मान के सिंहासन नहीं मिलते हैं, भले हमें सम्मान के सिंहासन नहीं मिलते हैं, झुक जाए सर मेरा ऐसे दर भी नहीं मिलते हैं, झुक जाए सर मेरा ऐसे दर भी नहीं मिलते हैं। मेरी वाणी से समता के गीत निकलते हैं, मेरी वाणी से समता के गीत निकलते हैं। अश्रु बहाने से कब पाषाण पिघलते हैं, अश्रु बहाने से कब पाषाण पिघलते हैं। पीड़ा के पर्वत से, पीड़ा के पर्वत से गंगा के स्रोत निकल जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। पीड़ा के पर्वत से गंगा
के स्रोत निकल जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। इस रचना का अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूँ, देखिएगा कि उनको क्यों आवाज लगाना, उनको क्यों आवाज लगाना जिनके कान नहीं होते, उनको क्यों आवाज लगाना जिनके कान नहीं होते। आशा छोड़ो सब अच्छे इंसान नहीं होते, आशा छोड़ो सब अच्छे इंसान नहीं होते। परिश्रम के पथ पर आराम के छांव नहीं होते, परिश्रम के पथ पर आराम के छांव नहीं होते। सत्य अहिंसा के पथ लेकिन आसान नहीं होते, सत्य अहिंसा के पथ लेकिन आसान नहीं होते। ज्ञान तर्क से नए यहाँ, ज्ञान तर्क से नए यहाँ सिद्धार्थ निकल जाते हैं, ज्ञान तर्क से नए यहाँ सिद्धार्थ निकल जाते हैं। परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। अंधियारों में जब आशा के, अंधियारों में जब आशा के दीप जलाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं, परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सिंपू दुबे जी, पदम गौतम जी, विदित दीक्षित जी, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 1 घंटे होने वाले हैं, शायद 10 मिनट का समय शेष है। इन 10 मिनट में मैं अपनी 2 रचनाएं सुना करके आपसे विदा चाहता हूँ। उससे पहले मैं अभी बात हो रही थी, डॉक्टर ये पदम गौतम जी कह रहे थे कि कोरोना बीमारी आ गई है, तो मैं सोच रहा था कि हास्य के 2 बंद सुना दूं। हास्य का 2 जो है, हास्य की थोड़ी सी इसमें आवश्यकता हो गई है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसी शैली में अखिलेश द्विवेदी जी लिखते हैं इलाहाबाद से कि जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। तो मैंने भी उसका प्रयोग करने की कोशिश की है कि जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, लेकिन मैंने कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जो है इसको लिखने की कोशिश की है कि पूरब से पश्चिम तक फैली एक ऐसी महामारी, पूरब से पश्चिम तक फैली एक ऐसी महामारी, धरी रह गई इटली और अमेरिका की तैयारी। पूरब से पश्चिम तक फैली एक ऐसी महामारी, धरी रह गई इटली और अमेरिका की तैयारी। देश में आई है भैया एक नई बीमारी, देश में आई है भैया एक नई बीमारी। मजदूरों मजलूमों पे टूटी है विपदा भारी, मजदूरों मजलूमों पे टूटी है विपदा भारी। क्या गति होगी मेरे भारत महान की, क्या गति होगी मेरे भारत महान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। पूरब से पश्चिम तक फैली एक ऐसी महामारी, धरी रह गई इटली और अमेरिका की तैयारी। देश में आई है भैया एक नई बीमारी, देश में आई है भैया एक नई बीमारी। मजदूरों मजलूमों पर टूटी है विपदा भारी।
क्या गति होगी मेरे भारत महान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। अभी 2 ही लिख पाया हूँ, तो इसमें अगला जो मैंने लिखने की कोशिश की है कि मोदी जी बोले घर से निकले ना अब नर नारी। मोदी जी बोले घर से निकले अब ना नर नारी। लॉकडाउन हो गया और हम सबको घर में ही रहना पड़ा। मोदी जी बोले घर से निकले ना अब नर नारी। हाय रे कोरोना, वाह रे कोरोना, भयभीत है दुनिया सारी। हाय रे कोरोना, वाह रे कोरोना, भयभीत है दुनिया सारी। सबसे बड़े बेईमानों पे आज है जिम्मेदारी। डॉक्टर और पुलिस, इन दोनों को समाज में सबसे बेईमान समझते हैं, समझा जाता है। तो आज इन्हीं दोनों बेईमानों पर ही जिम्मेदारी आ गई है कोरोना से लड़ने के लिए, और कंधे से कंधा मिला करके पुलिस और डॉक्टर्स लड़ रहे हैं इसमें। तो उस परिप्रेक्ष्य में लिखने की कोशिश की है कि डॉक्टर और पुलिस सबसे बड़े बेईमानों पे आज है जिम्मेदारी। सबसे बड़े बेईमानों पे आज है जिम्मेदारी। डॉक्टर और पुलिस ने भैया देखो बाजी मारी। डॉक्टर और पुलिस ने भैया देखो बाजी मारी। इनको रोगी की चिंता, डॉक्टरों को रोगी की चिंता है, और कोरोना का मरीज जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो पुलिस खड़े होकर के अपने सामने अंतिम संस्कार करवाती है। तो उसको शमशान जाना पड़ता है और वो शमशान जाके अंतिम संस्कार करती है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना पे लगाम लग जाए और रोगी और ना आए। तो दोनों की चिंताएं समझिए अगली पंक्ति में कि इनको रोगी की चिंता, उनको चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। बहुत बहुत आभार आप लोगों का ये पैरोडी सुनने के लिए। मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ, कोशिश की थी थोड़ा सा कोरोना पर कुछ लिखने के लिए, कोरोना पर मैं कुछ नहीं लिख पाया था। तो बहुत आभार आप सब लोगों का। और अखिलेश द्विवेदी जी ने जो है इसमें जैसे मैंने लिखा था, उनका लास्ट का जो लाइन है जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, मैं काफ़ी प्रभावित था इससे, तो मैंने वो लाइन ली है कि मैं जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। बाकी पूरी अपनी पंक्तियों में इसको बिठाया और आपके समक्ष रखा। और बहुत ही अभी इस पर काम चल रहा है, पता नहीं अभी इसमें और सुधार करूँगा मैं। और मैं अपना एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग अपना मन दे दीजिएगा, पुनः जुड़ जाइएगा उसी तरह से, उसी उत्साह से जैसे आप लोग सुन रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। एक गीत पढ़ करके मैं अपना आज की अंतिम रचना पढ़ूंगा इस गीत के बाद। गीत कुछ इस प्रकार है। पवन ये उन्मुक्त है, पवन ये उन्मुक्त है, भय से भी मुक्त है। पवन ये उन्मुक्त है, भय से भी मुक्त है। चांदनी रात है और तेरा साथ है। चांदनी रात है और तेरा साथ है। क्यों जमाने की परवाह करें, तुम हमारे संग संग चलो। क्यों जमाने की परवाह करें, तुम हमारे संग संग चलो। तुम हमारे ही संग संग चलो, हम तुम्हारे संग संग चलें। इस गीत का अगला बंद आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। इसमें कुछ उपमाओं का प्रयोग किया है कि पुष्प की क्यारियाँ, पुष्प की क्यारियाँ, मधुमयी ये निशा, रात की रानियाँ अपनी नादानियाँ, रात की रानियाँ अपनी नादानियाँ, तेरी अटखेलियाँ शर्म की बेड़ियाँ, तेरी अटखेलियाँ
शर्म की बेड़ियां जो मिले ना मिले, सारे शिकवे गिले जो मिले ना मिले, सारे सिकवे गिले। प्यार की राह में हाथ ले हाथ में, प्यार की राह में हाथ ले हाथ में, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारे संग संग चलो, तुम हमारे ही संग संग चलो, हम तुम्हारे संग संग चलें, तुम हमारे संग संग चलो, हम तुम्हारे संग संग चलें। इस गीत का अगला बंद कि जब कभी देश में, जब कभी देश में ऐसे परिवेश में, जब कभी देश में ऐसे परिवेश में, प्रियतम से स्नेह में, कृष्ण से नेह में, प्रियतम से स्नेह में, कृष्ण से नेह में, विष मीरा को पीना पड़े, तुम हमारे संग संग चलो, विष मीरा को पीना पड़े, तुम हमारे संग संग चलो, तुम हमारे ही संग संग चलो, हम तुम्हारे संग संग चलें। बहुत आभार आप लोगों का, बहुत सराहना मिल रही है। प्रणाम निवेदित करता हूँ आप सब लोगों को, आभार, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। इस गीत का अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि तुम मेरे प्रेम में, कि तुम मेरे प्रेम में रंग गई रंग में, तुम मेरे प्रेम में रंग गई रंग में, जैसे राधा रंगी कृष्ण के रंग में, तुम मेरे प्रेम में रंग गई रंग में, जैसे राधा रंगी कृष्ण के रंग में। क्या लिखूं राग में, क्या लिखूं राग में तेरे अनुराग में, क्या लिखूं राग में तेरे अनुराग में, तुम कहो तो कलम तोड़ दे, तुम हमारे संग संग चलो, तुम कहो तो कलम तोड़ दे, तुम हमारे संग संग चलो, तुम हमारे ही संग संग चलो, हम तुम्हारे संग संग चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा गीत सुनने के लिए, और मनोज द्विवेदी मधुर जी और आप सबका मैं आभार जो है आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं राम प्रकाश गंगवार जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरे लाइव को शेयर करने के लिए। विधि दीक्षित जी, पदम गौतम जी, सब लोग मुझे बहुत ही स्नेह दे रहे हैं, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। जिनका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका कमेंट ऊपर चला गया है, मैं उन सबको हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आज की अपनी अंतिम रचना पढ़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 7 बजे मैंने प्रारंभ किया था, 8 बज चुके हैं और लगभग 1 घंटा होने को है, तो मैं अपनी अंतिम रचना पढ़ना चाहता हूँ। और इसके पहले मैं भूमिका में बस यही कहना चाहूँगा कि इस रचना का जो शीर्षक मैंने रखा है वो है भारत की आज़ादी का इतिहास। भारत की आज़ादी का इतिहास। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी कर्मभूमि मेरठ है और मेरठ को क्रांति धरा कहते हैं, क्योंकि सन 1857 में मंगल पांडे जी ने, अमर शहीद मंगल पांडे ने क्रांति की चिंगारी
यहीं से जन्म ली थी, मेरठ से। और उस क्रांति को जन्म देने वाले उस वीर सैनिक, उस वीर को, मंगल पांडे जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और क्रांति धारा के प्रति जो मेरा कर्ज है, मैं क्रांति धारा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, क्रांति धारा में निवास करता हूँ, इस मेरठ में रहता हूँ, तो मैं इस क्रांति धारा का ऋणी समझता था अपने आप को। लेकिन मैं अब इस रचना को लिख करके मैं जहाँ भी संभव हो पाएगा मैं इसको सुनाऊंगा। अपनी इस मेरठ को मैं विश्व के, देश के जहाँ जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सुन पाएंगे, सुनेंगे, वहाँ तक मैं ले जाऊंगा। इससे लोग जानें और याद रखें, हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें कि मेरठ से ही क्रांति ने जन्म लिया था। तो भारत की आज़ादी का इतिहास लिखने की कोशिश की है कि जब अत्याचारी गोरों ने, देखिएगा, संभालिएगा आप लोग, कि जब अत्याचारी गोरों ने भारत में आतंक मचाया था, कि जब अत्याचारी गोरों ने भारत में आतंक मचाया था, तब एक सिपाही की आंखों में खून उतर कर आया था, तब एक सिपाही की आंखों में खून उतर कर आया था। मासूमों पर हो रहे अत्याचार, मासूमों पर हो रहे अत्याचार वो सहन नहीं कर पाया था, मासूमों पर हो रहे अत्याचार वो सहन नहीं कर पाया था। तोड़ी जंजीर गुलामी की उसने हथियार उठाया था, तोड़ी जंजीर गुलामी की उसने हथियार उठाया था। उस मंगल पांडे की तुमको, उस मंगल पांडे की तुमको फिर याद दिलाने आया हूँ, उस मंगल पांडे की तुमको फिर याद दिलाने आया हूँ। क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ, क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ। बहुत आभार आप सब लोगों का। इसका दूसरा बंद कुछ इस प्रकार लिखा है कि फिर आज़ादी के दीवानों, कि फिर आज़ादी के दीवानों ने क्या खूब कमाल दिखाया था, फिर आज़ादी के दीवानों ने क्या खूब कमाल दिखाया था। संपूर्ण स्वराज्य का नारा लंदन तलक पहुंचाया था, संपूर्ण स्वराज्य का नारा लंदन तलक पहुंचाया था। क्रांति की एक चिंगारी, क्रांति की एक चिंगारी को जंगल की आग बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेली परचम लहराया था, रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेली परचम लहराया था। आज़ादी के उन दीवानों, आज़ादी के उन दीवानों की फिर याद दिलाने आया हूँ, आज़ादी के उन दीवानों की फिर याद दिलाने आया हूँ। क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ, क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ। अगला दृश्य देखिए कि जब चौरी चौरा में गोरों, कि जब चौरी चौरा में गोरों को हमने मार गिराया था, कि जब चौरी चौरा में गोरों को हमने मार गिराया था। बिस्मिल अस्पाक ने काकोरी में इतिहास बनाया था, बिस्मिल अस्पाक ने काकोरी में इतिहास बनाया था। आज़ादी का मतलब आज़ाद, आज़ादी का मतलब आज़ाद ने हमको यूं बतलाया था, आज़ादी का मतलब आज़ाद ने हमको यूं बतलाया था। इलाहाबाद में गोरों को आज़ाद ने धूल चटाया था, इलाहाबाद में गोरों को आज़ाद ने धूल चटाया था। मांगा था हमसे खून उसने, मांगा था हमसे खून उसने आज़ादी लेकर आया था, मांगा था हमसे खून उसने आज़ादी लेकर आया था। आज़ादी की खातिर सुभाष ने, आज़ादी की खातिर सुभाष ने आज़ाद फौज बनाया था। भारत के वीर सपूतों की, भारत के वीर सपूतों की फिर याद दिलाने आया हूँ, भारत के वीर सपूतों की फिर याद दिलाने आया हूँ। क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ, क्रांति धरा से
पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ। बहुत आभार आप सब लोगों का। इस तरह जुड़े रहिए, सुनिए। मैं अगला बंद आपको आपके समक्ष रखता हूँ, देखिएगा, संभालिएगा कि भारत माता के बेटों ने संसद में बम बरसाया था। असेंबली में बम भगत सिंह और ने वहाँ पे बरसाया था, और उसको लिखने की कोशिश की है कि भारत माता के बेटों ने संसद में बम बरसाया था। भगत सिंह बटुकेश्वर ने गोरों का दिल दहलाया था। सुखदेव राजगुरु ने फिर इतिहास बदल दिखलाया था। सुखदेव राजगुरु ने फिर इतिहास बदल दिखलाया था। जब सैंडर्स को वीर सपूतों ने मौत की नींद सुलाया था। जब सैंडर्स को वीर सपूतों ने मौत की नींद सुलाया था। जिनका सूरज कभी अस्त न था। अंग्रेजों को ऐसा कहते थे कि उनका सूर्य अस्त नहीं होता। इंग्लैंड में जब दिन होता है तो इधर हिंद में, भारत में रात होती है, और जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। तो उनका शासन पूरे विश्व में चलता था, तो उनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। वहाँ से जो है मैंने लिखने की कोशिश की है कि जिनका सूरज कभी अस्त न था, उनके रोके भी न रुक पाया था। जिनका सूरज कभी अस्त न था, उनके भी रोके न रुक पाया था। जब सत्ता परिवर्तन करने मोहनदास निकल कर आया था। जिनका सूरज कभी अस्त न था, उनके रोके भी न रुक पाया था। जब सत्ता परिवर्तन करने मोहनदास निकल कर आया था। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का मंत्र सुनाने आया हूँ। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का मंत्र सुनाने आया हूँ। मानवतावाद पे चलने की याद दिलाने आया हूँ। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का मंत्र सुनाने आया हूँ। मानवतावाद पे चलने की याद दिलाने आया हूँ। कवियों सा मैं कवि नहीं एहसास दिलाने आया हूँ। कवियों सा मैं कवि नहीं एहसास दिलाने आया हूँ। मैं भारत की आज़ादी का इतिहास सुनाने आया हूँ। मैं भारत की आज़ादी का इतिहास सुनाने आया हूँ। कुर्बानी अमर शहीदों की मैं याद दिलाने आया हूँ। कुर्बानी अमर शहीदों की मैं याद दिलाने आया हूँ। क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ। क्रांति धरा से पुनः क्रांति का बिगुल बजाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे सुना। जो भी लोग इस आखर साहित्य के पेज काव्य किलकारी से जुड़े, मुझे सुना और मुझे सराहा और शेयर किया, लाइक किया, मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।